भगवान घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं? बहुत से लोग यह मानकर चलते हैं कि अगर घर में भगवान की मूर्ति रखी है, रोज दीपक जलता है, अगरबत्ती लगती है और कभी-कभी मंदिर भी चले जाते हैं, तो भगवान जरूर उनके घर में निवास करते होंगे। लेकिन समय के साथ जब जीवन में बिना वजह परेशानियां बढ़ने लगती हैं, घर का माहौल भारी रहने लगता है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती, तब यही सवाल सबसे पहले मन में आता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। शास्त्र कहते हैं कि भगवान कभी अचानक किसी घर को छोड़कर नहीं जाते, ना ही वे किसी एक गलती पर नाराज होकर चले जाते हैं। भगवान धीरे धीरे दूरी बनाते हैं, तब जब घर का वातावरण, घर की सोच और घर की ऊर्जा उनके अनुकूल नहीं रह जाती। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका होता है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा गया है कि जिस घर में पूजा केवल एक औपचारिकता बन जाए और जीवन में आचरण शुद्ध ना रहे, उस घर से ईश्वर की कृपा धीरे धीरे हटने लगती है। भगवान फूलों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर हाथ पूजा कर रहे हो लेकिन मन में घमंड, क्रोध और द्वेष भरा हो, तो वह पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। पहला और सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि घर में शांति टिकती नहीं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर वही बेचैनी, वही तनाव, वही मन का भारीपन लौट आता है। जहां भगवान का वास होता है, वहां समस्याएं जरूर आती है, लेकिन मन टूटता नहीं। और जहां भगवान नहीं होते, वहां छोटी सी समस्या भी जीवन को बोझिल बना देती है। धीरे धीरे घर में बिना वजह नकारात्मकता बढ़ने लगती है, मन में अजीब अजीब विचार आते हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती, किसी अनजान डर का एहसास होने लगता है। कई बार लोग इसे केवल मानसिक परेशानी समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह घर की आध्यात्मिक ऊर्जा के कमजोर होने का संकेत होता है। जब सकारात्मकता कम होती है, तो नकारात्मकता अपने आप जगह बना लेती है। दूसरा बड़ा कारण होता है पूजा का केवल दिखावा बन जाना। पूजा करते समय मन कहीं और भटकता रहता है। बस जल्दी जल्दी पूजा पूरी कर ली जाती है ताकि बाकी काम किए जा सके। पूजा के बाद भी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। वही कटु वाणी, वही कठोर शब्द, वही तिरस्कार। ऐसी पूजा भगवान को आकर्षित नहीं करती, क्योंकि भगवान को कर्मकांड नहीं, सच्चा भाव चाहिए। एक और बहुत बड़ा कारण है घर में गलत कमाई का प्रवेश। यह सत्य कड़वा है, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि जहां अधर्म से कमाया गया धन आता है, वहां देवता निवास नहीं करते। धोखे, छल, अन्याय या किसी को नुकसान पहुंचाकर कमाई गई संपत्ति पहले शांति को खत्म करती है, फिर स्वास्थ्य को और अंत में पूरे परिवार को अशांत कर देती है। लक्ष्मी भी ऐसे घर में स्थायी नहीं रहती। जब भगवान का वास कमजोर पड़ता है, तो घर की वाणी भी बदलने लगती है। बात बात पर ताने, अपमान और कटु शब्द सामान्य हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच मिठास कम होने लगती है, बड़ों का सम्मान घटने लगता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जहां वाणी कठोर हो जाती है, वहां भगवान टिक नहीं पाते। शब्द ही घर की सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। इसका प्रभाव सबसे पहले बच्चों पर पड़ता है। बच्चे जिद्दी होने लगते हैं, उनका मन पढ़ाई और अच्छे संस्कारों से हटने लगता है, वे जल्दी क्रोध करने लगते हैं। बहुत से माता पिता इसे उम्र का असर समझकर टाल देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह घर की आध्यात्मिक सुरक्षा के टूटने का संकेत होता है। जहां भगवान होते हैं, वहां बच्चों पर एक अदृश्य संरक्षण बना रहता है। अब सवाल यह नहीं है कि भगवान चले गए, असली सवाल यह है कि क्या भगवान को वापस बुलाया जा सकता है? उत्तर है हाँ। भगवान को वापस लाने के लिए किसी बड़े यज्ञ या महंगे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है केवल जीवन में 3 चीजों को वापस लाने की: सत्य, संयम और कृतज्ञता। जब घर में कटु शब्द कम होने लगते हैं,
झूठ से दूरी बनाई जाती है और हर दिन भगवान के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा जाता है, तब भगवान धीरे धीरे स्वयं लौट आते हैं। भगवान को बुलाया नहीं जाता, उन्हें रोका जाता है। अगर यह बातें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगें तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे समझिए, अपनाइए और अपने घर के वातावरण को बदलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि भगवान का घर छोड़ना केवल एक घर की समस्या नहीं होती, यह आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करता है। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं विस्तार से बताऊं कि भगवान को घर में स्थायी रूप से कैसे बसाया जाए, तो कमेंट में जरूर लिखिए। हर हर महादेव। और अगर ऐसी ही सच्ची शास्त्रों पर आधारित बातें आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।